श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि आषाढ़ अमावस्या का कितना बड़ा और विशेष महत्व होता है। इस बार आषाढ़ अमावस्या कब पड़ रही है, आपको इसका व्रत कब करना चाहिए, शुभ मुहूर्त क्या है, तर्पण वगैरह कब आपको करना चाहिए, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में यहाँ पर देने वाले हैं। देखिए, जो आषाढ़ महीने की अमावस्या है वो इस बार सिर्फ एक ही दिन पड़ेगी। इसमें आपको कुछ भी यहाँ पर कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इस बार आषाढ़ अमावस्या किस दिन पड़ रही है और जो लोग व्रत रखते हैं उनको इस आषाढ़ अमावस्या का व्रत कब रखना है। तो देखो, इस बार जो अमावस्या का व्रत पड़ रहा है वो 25 जून 2025 के दिन यहाँ पर रखा जाएगा, है ना। इसके बाद में अमावस्या तिथि कब से शुरू हो रही है और कब तक रहने वाली है ये भी हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। देखो, आषाढ़ अमावस्या की जो तिथि शुरू हो रही है वो 24 जून 2025 के दिन से शुरू हो रही है। 24 जून शाम को 7 बजे से हमारी जो अमावस्या की तिथि है वो शुरू हो जाएगी और आषाढ़ अमावस्या तिथि की जो समाप्ति है वो 25 जून शाम को 4 बजे यहाँ पर हो जाएगी। ठीक है, तो उदया तिथि के अनुसार मतलब सूर्योदय जिस तिथि में हो रहा है वो दोस्तों 25 जून की तिथि है, मतलब 25 जून की वो तारीख है। इसलिए इस बार सिर्फ और सिर्फ 25 जून के दिन ही अमावस्या का यहाँ पर व्रत रखा जाएगा, तर्पण वगैरह किया जाएगा और पितरों को यहाँ पर प्रसन्न किया जाएगा। इस बार किसी को कोई कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं है, क्योंकि इस बार अमावस्या 25 जून 2025 की ही यहाँ पर रहेगी और सभी लोगों को जो है इसी दिन यहाँ पर सारे अमावस्या के नियमों का यहाँ पर पालन करना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में दोस्तों जो भी लोग स्नान दान वगैरह करते हैं वो भी जो है स्नान दान वगैरह का शुभ मुहूर्त जान लीजिए। 25 जून को यहाँ पर आषाढ़ की अमावस्या है, तो इस दिन आप लोगों को स्नान दान का जो शुभ मुहूर्त है वो है सुबह 4:05 से लेकर सुबह 4:45 के बीच में, है ना। तो जो भी लोग यहाँ पर तर्पण वगैरह करते हैं या स्नान दान वगैरह करते हैं तो भाई वो इस मुहूर्त का ध्यान रखें कि आपको 25 जून को सुबह 4:05 से लेकर सुबह 4:45 के बीच में आपको स्नान दान वगैरह की जो आपकी प्रक्रिया होती है वो आपको यहाँ पर कर लेना है। ठीक है, अब हम जानते हैं कि जो भी लोग अमावस्या का व्रत रखते हैं या आषाढ़ अमावस्या के दिन आप लोगों को सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या करना चाहिए। तो देखिए, आषाढ़ अमावस्या को आप लोगों को सबसे पहले सुबह जल्दी उठ जाना चाहिए। उठकर स्नान वगैरह करके आप लोगों को जो है, अगर हो सके इस दिन किसी पवित्र नदी में जाकर स्नान कर सके तो अच्छा है, अन्यथा अपने ही घर में जिस जल से आप स्नान कर रहे हैं उसमें गंगा जल मिलाकर स्नान करेंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा, है ना। स्नान करने के बाद आप लोगों को जो है इस अमावस्या पर जो है सूर्यदेव को जल भी ज़रूर देना है, मतलब सूर्यदेव को अर्घ्य भी ज़रूर देना है, वो भी उगते हुए सूर्य को, है ना। इसके बाद में जो भी आप पितरों का तर्पण वगैरह करते हैं आपको पितरों का तर्पण करना है। इसके बाद में आपके घर में जो भगवान विराजित हैं सभी भगवानों की यहाँ पर पूजन अर्चना करना है। विशेष रूप से आपके घर के मंदिर में जो भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी रखी हुई हैं, भाई उनकी आपको विशेष पूजन अर्चना करना है। इनके लिए सबसे पहले सुबह सुबह शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक आप लोग को जलाकर इनकी पूजन आरती करना है। इसके बाद में आप लोग को शाम को जो है, शाम को भी मतलब भगवान विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी की पूजन अर्चना करना है। शाम को भी जो है शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक जरूर आप लोगों को जलाना है। और दोस्तों, आषाढ़ अमावस्या के दिन आप लोगों को ध्यान रखना है कि तामसिक भोजन नहीं करना है। जो भी लोग मतलब पितरों का तर्पण वगैरह करते हैं, स्नान दान वगैरह करते हैं, उन लोगों को विशेष रूप से अमावस्या के दिन कोई भी तामसिक भोजन नहीं करना है, जैसे कि लहसुन प्याज वगैरह हो गया, है ना। इसके बाद में आप लोगों को जितना हो सके इस दिन दान पुण्य करना है। हो सके तो गाय को हरा चारा या गाय को रोटी ज़रूर खिलाइएगा। साथ ही में कुत्ते को, कौवे को, जो भी आप लोग दे सकें भोजन के रूप में वो भी आप लोग ज़रूर दीजिएगा। क्योंकि आषाढ़ अमावस्या के दिन अगर आप लोग गाय की सेवा करते हो, कुत्ते की सेवा करते हो, कौवे को भोजन कराते हो तो ये सारी चीज़ें जो है आपके पितरों के पास ही जाती हैं और इससे आपके पितर आपसे प्रसन्न रहते हैं। अगर आपको पितृदोष लगा हुआ है या आपके पितर आपसे प्रसन्न नहीं है तो ये आषाढ़ अमावस्या को आप लोग अपने हाथ से मत जाने देना। इस दिन जितना हो सके अपने पितरों के नाम से दान पुण्य जरूर करना, अपनी क्षमता अनुसार। भले छोटे से छोटा दान भी कर रहे हो, अपने पितरों के नाम से वह चीज़ दान कीजिएगा किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को, तो भाई आपको उस दान का विशेष यहाँ पर फल मिलेगा और आपके पितर जो है आपसे यहाँ पर ज़रूर प्रसन्न होंगे। ठीक है, तो ज़रूरतमंद व्यक्ति को इस दिन किसी भी प्रकार का आप दान ज़रूर कीजिएगा। चाहे आप अपने हाथों से कोई मतलब दान कर सकते हैं या पैसों का दान कर सकते हैं या कोई चीज़ का दान कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। ठीक है, और दोस्तों, आषाढ़ अमावस्या के दिन यहाँ पर सुबह सुबह पीपल के पेड़ में जो है यहाँ पर जल भी दिया जाता है। इसके बाद में पीपल की जड़ में जो है दूध भी चढ़ाया जाता है। तो आप लोग ये सारे कार्य भी कर सकते हैं। अब इसके बाद में हम एक छोटे से उपाय के बारे में बात कर लेते हैं, जिस उपाय को करने से अगर आपके पितर आपसे प्रसन्न नहीं भी होंगे तो वो आपसे प्रसन्न हो जाएंगे और आपके जीवन में जो भी दुख और परेशानियां आ रही होंगी उनसे आपको यहाँ पर छुटकारा देखने के लिए मिल जाएगा। तो देखो, आषाढ़ अमावस्या है 25 जून को और 25 जून को आप लोगों को शाम के समय ये वाला उपाय करना है। ठीक है, शाम के
समय आपको क्या करना है, अपने पितरों के नाम से एक दीपक तैयार करना है। मिट्टी का दीपक आपको लेना है, नया है तो नया लेना है, और नया नहीं है पुराना रखा है तो उसे साफ कर धोकर आप लोगों को इस्तेमाल में लेना है। वैसे पुराना इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, पर अगर नहीं है तो फिर यही तरीका हमारे पास बचता है ना। तो उस दीपक को लेकर उसके अंदर आपको रखनी है लंबी बत्ती। कौन सी बत्ती? लंबी बत्ती। अब जैसे भी आप अमावस्या के दिन कलावे की बत्ती रखते हो, चाहे रुई की बत्ती रखते हो, तो वो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, पर यहाँ पर आपको लंबी बत्ती रखना है, गोल नहीं रखना है। अमावस्या के दिन जो दीपक जलाया जाता है पितरों के नाम से, वो लंबी बत्ती का जलाया जाता है। इसके बाद में आप इसमें दो चीज़ें डाल सकते हैं। पहला तो मुख्य रूप से यहाँ पर मतलब शुद्ध देसी गाय का घी है, और दूसरा जो है वो हमारा सरसों का तेल है। ठीक है, तो शुद्ध देसी गाय का घी अगर आपके पास है तो वो ज़्यादा बेहतर है। शुद्ध देसी गाय का घी आप अपने इस दीपक के अंदर डाल लीजिएगा। ठीक है, इस दीपक को तैयार करके आपको अपने घर से इस दीपक को नहीं जलाना है, बस अपने माचिस को अपने साथ में रखकर, अगर आपके पास कोई घर के पास में कोई पवित्र नदी है, बहता हुआ जल है, तो आपको वहाँ पर चले जाना है। ठीक है, वहाँ पर बहती हुई नदी ना हो, कोई पवित्र नदी ना हो, तो कोई कुआं या बावड़ी आपके घर के आसपास है तो वहाँ पर चले जाना है। ये भी नहीं है तो कोई तालाब वगैरह हो, सरोवर वगैरह हो, तो वहाँ पर चले जाना है। इन 3 जगहों में से किसी भी एक जगह पर आपको जाना है जो आपको पास में पड़े। अगर पवित्र नदी के पास जा सकते हो तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, तो आपको वहाँ पर पहुँचना है और वहाँ पर पहुँचकर बैठना है। बैठने के बाद आपको सबसे पहले दक्षिण दिशा का पता करना है। जिस भी तरफ दक्षिण दिशा है उस तरफ अपना मुख कर लेना है और अपने दीपक को जला लेना है। लंबी बत्ती है, किसी एक साइड से दीपक जलेगा, तो जिस तरफ से आपने अपने इस दीपक को जलाया हुआ है, उस जलती हुई दीपक की बत्ती का मुख भी आप दक्षिण दिशा की तरफ कर लीजिएगा, और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके अपने सीधे हाथ की तली में इस दीपक को उठाकर जला लीजिएगा। और जलाने के बाद अपने पितरों का नाम लेते हुए पितरों के नाम से इस दीपक को वहीं पर ज़मीन पर रख दीजिएगा। इस दीपक को आपको जल के अंदर प्रवाहित नहीं करना है, वहीं नदी के पास में जो घाट बना हुआ हो, कुआं बावड़ी के पास में जो अच्छी जगह हो, तालाब सरोवर के पास में एक अच्छी जगह हो, वहाँ पर आपको इस दीपक को पितरों के नाम से रख देना है। बस अपना मुख भी मतलब दक्षिण दिशा की तरफ होना चाहिए, और दीपक की बत्ती का मुख भी दक्षिण दिशा की तरफ ही करके आप लोगों को इस दीपक को रखना चाहिए। तभी ये दीपक आपके पितरों के नाम से रहेगा और आपके पितृ आपसे यहाँ पर प्रसन्न हो जाएंगे। तो ये बहुत विशेष उपाय है आषाढ़ अमावस्या के दिन जिन लोगों को पितृदोष होता है, जो पितरों की वजह से परेशान रहते हैं, पितरों की वजह से कुछ समस्या उनके जीवन में आ रही होती हैं, तो इस एक दीपक को आप इस आषाढ़ अमावस्या के दिन जलाकर देखिए, आपके जीवन से सारी दुख और परेशानियां एकदम से यहाँ पर दूर होना शुरू हो जाएंगी। बाकी आपके मन में और भी कोई प्रश्न है इस अमावस्या से जुड़ा हुआ, तो वो आप उनसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।